गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 7 और आपका सब्जेक्ट है सोशल स्टडी में भूगोल ज्योग्राफी का पार्ट 4। वैसे तो ये पार्ट 5 है, लेकिन आपका पार्ट 4 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसमें पार्ट 4 लिख दिया है। पार्ट 5 और इसका नाम है वायुमंडल, मतलब एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या आपने देखा होगा कि हमारे चारों तरफ जो है एक मतलब हवा का आवरण है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हवा का आवरण है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। जैसे और आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ग्रह हैं, हमारे 8 ग्रह हैं और भी है चीज़ें हैं, पृथ्वी है। तो पृथ्वी हमारा ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है, जीवन संभव है। बाकी जो ग्रह है वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, कहीं भी जैसे गैसेज नहीं है, और हमारी पृथ्वी पर गैस भी है, पानी भी है, सब चीज़ें अवेलेबल है, जिसलिए हम इस पर पृथ्वी पे अपना जीवन व्यतीत आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर मैंने बताया विभिन्न गैसों का मतलब जो मिश्रण है वो फैला हुआ है, तो वो आवरण कहलाता है और उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इसकी जो मोटाई होती है वो कई सौ किलोमीटर की होती है, मतलब जो हमारी गैसों का आवरण है उसकी जो मोटाई होती है वो कई सौ किलोमीटर की होती है। और वायुमंडल का संगठन, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज हैं, तो 99% दो ही गैसेज हैं। एक तो नाइट्रोजन है वो 78% है, दूसरी ऑक्सीजन है वो 21% है। और जो 1% गैसेज हैं उसमें हमारी हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन इत्यादि गैसेस आती है। और जो हमारी जैसे नाइट्रोजन गैस है, तो मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन गैस हमारे उसमें कितनी है, 78% है। तो नाइट्रोजन गैस का क्या यूज़ है? नाइट्रोजन गैस जो होती है वो हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक होती है, उनकी वृद्धि के लिए। और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उस गैस को जमीन के द्वारा, मतलब जमीन से, मिट्टी से लेते हैं। और ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन गैस हमारे सांस लेने के काम में आती है। सभी जितने भी जीव जंतु हैं वो सब सांस लेते हैं, तो जो मनुष्य और जानवर हैं वो तो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और हवा पानी की उपस्थिति में क्या करती है, जो पौधे होते हैं, पौधे की पत्तियाँ क्या करती हैं? भोजन तैयार करती है। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधों को होती है, मैंने आपको बताया। और वायुमंडल में गैसों के साथ वाष्प कण भी होते हैं। वाष्प कण जो होते हैं वो मतलब वाष्प कण भी होते हैं, धूल के कण भी होते हैं। और धूल के कण क्या होते हैं? जल वाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल बूंद का निर्माण होता है और बादल, कोहरा और आपके वर्षा होती है। वायुमंडल की परतें, तो वायुमंडल में जो परतें होती हैं वो 5 प्रकार की परतें होती हैं। पृथ्वी वायुमंडल की गैसों को क्या करती है? अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिससे पृथ्वी के आसपास के वायुमंडल में जो भारी गैसें पाई जाती हैं वो अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें होती है। जैसे कि मतलब तापमान वायुमंडल में घनेपन के आधार पर इसे पौधे पर जो है इसको 5 परतों में बांट दिया है। तो 5 परतें कौन कौन सी हैं? पहली है हमारी शोभ मंडल, तो ये सबसे नीचे की परत होती है। फिर समताप मंडल उसके ऊपर, उसके बाद मध्यम मंडल, फिर आयन मंडल, और सबसे ऊपर की जो परत होती है वो हमारी क्या होती है? वायुमंडल होती है। तो शोभ मंडल में ही जो निचली परत है उसको शोभ मंडल कहते हैं। और यह परत धरातल से मतलब 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, पाई जाती है। और धरातल की ऊंचाई ध्रुवों से लगभग और विषुवतीय रेखा पर कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। और इसमें जो धरातल से ऊपर जाने प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है? तापमान की कमी आती जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? परिवर्तन मंडल कहते हैं। जैसे कि इससे मौसम संबंधी अनेक घटनाएं होती, कोहरा होता है, बादल और ओला, तुषार, आंधी तूफान, बादलों का गरजना, इस तरह की घटनाएं होती हैं। बिजली चमकना आदि देखने होते हैं। ये सभी घटनाएं क्या होती हैं? शोभ मंडल में घटित होती हैं। और इस प्रकार से जो धरातल होता है उस पर पाए जाने वाली सभी जीवधारियों के लिए, तो जो हमारी ये वाली शोभ मंडल है, ये परत क्या है? ये परत हमारी महत्वपूर्ण होती है। और इसके बाद समताप मंडल, इसमें हमारी ओजोन की परत होती है। ओजोन की परत जो होती है, जो सूरज से सीधी किरणें पड़ती हैं उसको रोकने के लिए हमारे धरती और सूर्य के बीच में एक ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर जो होती है, जब सूरज से किरणें आती हैं
तो वो उसको रोकती है, उसके बाद वो हमारे पास आती है। अगर हम ओजोन लेयर बीच में नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि सीधी जो किरणें हैं अगर हमारे ऊपर पड़ती हैं तो उससे हमारा शरीर जल जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो बहुत, उससे जो ऊष्मा होती है वो बहुत अधिक होती है। उसके बाद मध्य मंडल में उल्कापात की, ये आपका मध्यम मंडल है, इसमें उल्कापात की घटनाएं होती हैं, जैसे तारों का टूटना आदि। और आयन मंडल में आपके रेडियो तरंगें पृथ्वी पर आती है, जैसे हमारे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं तो वो सैटेलाइट जो हमारे आयन मंडल में, मतलब आयन मंडल वाली जो परत होती है उसमें जाके फिट हो जाते हैं। जो आप टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं, चैनल्स, जो आवाज़ें आप टीवी रेडियो पर सुनते हैं या जो अलग अलग चैनल्स देखते हैं वो इसी परत के द्वारा होता है। और वायुमंडल जो होती है, वायुमंडल की सबसे भारी परत होती है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। अब आपका आता है वायुमंडल के तत्व। तो वायुमंडल के तत्व, तो वायुमंडल के तत्व कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे वायुमंडल के तत्व होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है तापमान। तो जो हमारा प्रधान स्रोत वो क्या है? सोर्स जो है वो सूर्य है ऊष्मा का। और जो ये ऊष्मा है वो उसकी जो प्रकाश है वो चारों तरफ विकिरण होता है उसका, तो उसको हम सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्य तप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सूर्य से हमें ऊष्मा मिल रही है, ताप मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। और पृथ्वी का धरातल पर मुख्यतः इसी सूर्य ताप से गर्म होता है। गर्म होने के बाद जो होता है उसकी किरणें कहाँ पड़ती हैं? जमीन पर पड़ती हैं। और जब जमीन गर्म होती है, गर्म जमीन होती है तो उसके संपर्क में वायु आती है, और वायु जो होती है वो जमीन से, मतलब नीचे से ऊपर की ओर गर्म होकर के ऊपर उठती है। इसलिए जो हमारा निचला वायुमंडल होता है, मतलब जमीन जो होती है वो हमारी क्या होता है? वहाँ पर तापमान अधिक होता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते रहते हैं, आपको पता है हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जब हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाता है। और जो हम मैदानी भाग में होते हैं, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है। और जब हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते चले जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। और वायु की गर्माहट और ठंडेपन की मात्रा को क्या कहते हैं? हम तापमान कहते हैं। और इसको हम किससे नापते हैं? थर्मामीटर के द्वारा नापते हैं। और किस में इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई है डिग्री सेल्सियस। इस वायुदाब क्या होता है? वायु में, जैसे वायु में विभिन्न गैसों का मिश्रण है और उसका अपना स्वयं का भार होता है। इस कारण धरातल पर क्या होता है? वायु का भार के द्वारा दबाव डालती है, और धरातल पर वायुमंडल की सभी परतों पे पड़ने वाले भार को ही वायुदाब या वायु भार कहते हैं। और इसको हम किससे नापते हैं? इसका यंत्र जो होता है नापने वाला वो होता है बैरोमीटर। और इसकी जो इकाई प्रयोग की जाती है वो की जाती है मिली बार। और जो हमारा धरातल पर वायुमंडलीय दाब का वितरण है वो एक समान नहीं है। दाब के वितरण में लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो लंबवत क्या होता है? इसमें क्या होता है? ऊपर जाने पर वायु का दाब कम हो जाता है और वायु का घनत्व निचली परतों में सर्वाधिक होता है, क्योंकि वायु की निचली परत में भारी गैसें पाई जाती हैं। और इसके विपरीत ऊपरी परतों पर क्या होता है? वायु गैसों का दाब कम होता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर चले जाएंगे तो ऊंचाई पर चढ़ने के बाद उसका दाब और घनत्व दोनों ही कम हो जाते हैं। और धरातलीय या क्षैतिज वितरण में क्या होता है? इसमें क्या होता है? वायुमंडल दबाव के अक्षांशीय वितरण को वायु दाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। और इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी होती है। इसमें क्या होता है? भूमध्य पर रेखा सूर्य की जो किरणें हैं वो पड़ती है, जिससे यहाँ की हवा क्या होती? गर्म हो जाती है, और यहाँ का जो तापमान है क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, और ये हल्की होकर ऊपर की ओर उठने लगती है, जिससे क्या होता है? जिससे वायु की कमी के कारण वायु दबाव कम हो जाता है और दबाव वाली पेटी को शांत पेटी कहते हैं। इसके बाद आता है उपोषण उच्च पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। तो यह पेटी क्या होती है? यह पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांश के बीच में होती है। यहाँ पर तापमान जो होता है वो अधिक रहता है, और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र के ऊपर जाने वाली हवाओं को उतरने से वायुदाब में उच्च पाया जाता है। इसके बाद तीसरा होता है आपका उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी।
तो ये पेटी क्या होती है, 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के आसपास दोनों गोलार्धों के में पाई जाती है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण क्या होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इस क्षेत्र की जो वायु ऊपर उठकर ध्रुव तथा उपोषण उच्च दाब के क्षेत्र में चली जाती है, तो जिससे कि इस क्षेत्र में वायु क्या हो जाती है, विरल हो जाती है और वहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है और तापमान यहाँ का कैसा होता है, यहाँ का तापमान कम रहता है। आपका 4th नंबर पे आता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो ये पेटी उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों में 90 डिग्री पर पाई जाती है और यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी पड़ती हैं, मतलब सीधी नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं और अतः यहाँ का तापमान जो होता है स्थायी रूप से बहुत ही कम रहता है। अतः ध्रुवों के ऊपर का उच्च वायुदाब पाया जाता है। आपका वायुमंडल की आर्द्रता मतलब मॉइस्चर। तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जैसे कभी कभी बारिश होती है तो हमारा जो वातावरण होता है कुछ अजीब सा मतलब चिपचिपा सा हो जाता है, तो वो नमी या आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल में जल वाष्प वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा आती है। जल वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण, जल का जल वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। और जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं और जहाँ कहीं भी हमारी धरती पर नमी होती है, मतलब पानी होता है या नमी होती है, तो वो क्या करती है, वो वाष्प बनकर वायुमंडल में आ जाती है। और जब ताप घटने पर यह जलवाष्प जल में परिवर्तित हो जाता है तो क्या हो जाता है, इसको संघनन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको संघनन कहते हैं। और वर्षा के बारे में आप जानती हैं, खुली स्वच्छ हवा में वायुमंडल का जल वाष्प लगातार संघनन होने से संघनित कणों के आकार में वृद्धि होती है और जब ये कण बड़े हो जाते हैं तो क्या होती है, वर्षा होती है। और जब ये हिम कणों के रूप में गिरते हैं तो उसको कहते हैं हिमपात, मतलब बर्फ़ का गिरना। जब ये मतलब छोटे छोटे आपने देखा बर्फ़ के रूप में पहाड़ों पर जो होता है वो क्या कहलाता है, हिमपात कहलाता है। मौसम और जलवायु। तो मौसम क्या होता है, जो घंटे दिन मतलब बार बार बदलता रहता है। जैसे कभी अभी सर्दी है, आजकल का जैसे मौसम है, सुबह के समय ठंड हो रही है, दोपहर के समय गर्मी हो रही है और शाम के समय फिर से ठंड हो गई। तो ये हमारा बार बार मतलब जल्दी जल्दी बदलना जो होता है, घंटों में दिन में जो होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। और जलवायु क्या होती है, जो कई वर्षों तक एक सा ही वातावरण रहता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी जलवायु कहलाती है। तो ये हमारा हो गया वायुमंडल। ठीक है, फिर से एक बार बता रही हूँ आपको कि ये चैप्टर तो वैसे आपका 5 है, लेकिन आपका 4th चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसको लेसन 4 का नाम दिया है, वायुमंडल। थैंक यू।